गरीब सास और अमीर बहू। हेलो मामा, आपने कॉल क्यों किया है? मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा में हूँ। क्या मैं घर आ जाऊँ? कल ही तो मैं गोवा में आई हूँ। इतनी क्या इमरजेंसी है कि फिर मैं घर चली जाऊँ? अच्छा ठीक है मामा, मैं अपनी कार से ही जा रही हूँ। अपनी मम्मी के बुलाने पर किटी अपनी फरारी वाली गाड़ी से घर आती है और अपने कमरे में जाकर अपनी मम्मी से कहती है, मामा कितना अच्छा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा घूमने के लिए गई थी। आपने फोन करके इतनी इमरजेंसी पे मुझे क्यों बुला लिया है? क्या बात है? मामा 1 वीक की तो बात थी, उसके बाद तो मैं घर आ ही जाती। किटी, मैंने तुम्हें तुम्हारी बड़ी फुआ के बारे में बताया था ना, जिन्होंने बचपन में ही तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगा था। वो आज तुम्हें देखने के लिए घर पे आई हुई हैं। वो नीचे हॉल पे ही अपने बेटे के साथ बैठी हुई हैं। मगर मम्मा, आपने ऐसे कैसे फुआ के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी? पता नहीं वो लड़का कैसा है, क्या करता है, मेरे स्टैंडर्ड का है भी कि नहीं। मैं ऐसे कैसे शादी कर लूं उससे? अरे बेटी, लड़का बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, लाखों में पैसे कमाता है, उसका अपना भी बहुत बड़ा फ्लैट है। तुम्हें ले जाकर बिल्कुल रानी की तरह रखेगा। अच्छा मेरी बात मानो और जाकर ड्रेस चेंज करो। क्या लड़कों वाले के सामने ऐसे ही तुम शॉर्ट्स में जाओगी? जाकर सुंदर सी साड़ी पहन लो। हाँ दीदी, ये रही मेरी बेटी किटी, जिसे आपने बचपन में अपने बेटे के लिए बहू बनाने का मुझसे वादा लिया था। अरे तो ये है हमारी किटी बिटिया। एकदम छोटी सी थी तब देखे थे, अब तो इतनी बड़ी हो गई है और कितनी खूबसूरत भी है, और साड़ी में तो और भी सुंदर लग रही है, संस्कारी है। हाँ दीदी, थोड़ी चंचल है मेरी किटी, बड़े लाड प्यार से मैंने पाला है ना इसलिए। लेकिन आपके घर जाएगी तो आपको भी अपनी माँ के जैसे ही प्यार करेगी। मुझे तो बहुत पसंद आई किटी बिटिया। विनोद बेटा, तुम्हें कैसी लगी किटी? अगर तुम्हें भी पसंद है तो शादी जल्दी से ही तय कर देते हैं। हाँ माँ, मुझे भी पसंद है किटी। अगर आपको पसंद है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, शादी कब करनी है। इस तरह से कुछ दिनों में किटी और विनोद की शादी हो जाती है। शादी के बाद किटी अपने ससुराल के गांव वाले पुश्तैनी घर में जाती है, जहां उसकी रस्म होनी थी। विनोद, मेरी मम्मा ने तो बताया था कि आपका अपना बहुत बड़ा फ्लैट है, शादी के बाद मैं वहीं रहूंगी, तो आप मुझे इस गांव वाले घर में क्यों लेकर आ गई हैं? मुझे तो यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। हाँ बेटी, तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था। विनोद का अपना बड़ा सा फ्लैट है, लेकिन तुम्हें गांव के इस घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये रस्म है। शादी के बाद तुम्हें 3 महीने इसी घर में रहना पड़ेगा। हम सभी इस रस्म को अपने पुरखों के जमाने से करते आ रहे हैं। हाँ किटी, कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो हम अपने फ्लैट में रहने के लिए चले ही जाएंगे। तब तक तुम किसी तरह एडजस्ट कर लो प्लीज। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे ऐसे में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, तब किटी की सास उसके पास आती है और कहती है, देखो बेटी, शादी के अब बहुत दिन हो गए हैं, अब घर के कामकाज में तुम मेरा हाथ बटा दिया करो। आज शाम के खाने के लिए तो कुछ बना दो। अब मुझे तो इन कामों से छुट्टी दे दिया करो तुम। खाना? लेकिन माँ जी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं तो हमेशा ऑर्डर करके खाना मंगाया करती थी। अच्छा विनोद, आप एक काम करिए, आप ऑर्डर करके कुछ मंगा दीजिए, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं क्या करूँ? अरे ये क्या, तुमने अपनी मम्मी से खाना बनाना तक नहीं सीखा है? अच्छा ठीक है, इस बार मैं सिर्फ खाना ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से मैं नहीं करूँगा। तुम मम्मी के साथ घर का खाना बनाने के लिए सीख लिया करो। दोबारा मैं खाना ऑर्डर नहीं करूँगा। अरे इस घर में तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ तो एसी भी नहीं है, मुझे एसी में रहने की आदत है। और ये साड़ी, उफ, मैं इसे अब और नहीं पहन सकती, मैं तो चेंज करने जा रही हूँ, कुछ हल्का पहन लूंगी। किटी जैसे ही कपड़े चेंज करके
रूम में आती है। हाय बहू, तुमने ये क्या पहन लिया? इतने छोटे कपड़े, इतने छोटे कपड़े कोई पहनता है भला? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे माँ जी, ये तो फैशन है। शादी से पहले तो मैं ऐसे ही कपड़े पहना करती थी, और वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ एसी भी नहीं है। भला मैं इतनी टाइट साड़ी पहनकर कैसे रह सकती हूँ? इसमें बुरा ही क्या है? ये तो बहुत हल्के कपड़े हैं। हे भगवान, ये लड़की तो हमारी नाक कटा कर ही रहेगी। इतने छोटे कपड़े भला कोई पहनता है? और गांव वाले सब देखेंगे तो हमारा मजाक बनाएंगे सो अलग। विनोद, तुम ही इसे समझाओ, इन कपड़ों को बदल कर ये साड़ी पहन ले, यही ठीक है। हेलो, क्या? अरे तुम सब शॉपिंग पे जा रहे हो? मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तुम लोग मेरे ससुराल वाले घर पे आ जाओ, मैं अभी रेडी होकर निकलती हूँ। ठीक है। अरे अरे बहू, ये क्या? तुम इतनी रात में कहाँ शॉपिंग पे जा रही हो? गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? हे भगवान। अरे विनोद, प्लीज आप मम्मी जी को समझा दीजिए ना, मुझे शॉपिंग पे जाने का बहुत मन है। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। और हाँ मम्मी जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। और अगर आपको भी कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं शॉपिंग पे आपके लिए भी कुछ खरीद दूंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दो। लेकिन तुम तो कम से कम शॉपिंग के लिए दिन में जा सकती थी ना। एक तो इतने छोटे कपड़े पहन लिए और शॉपिंग के लिए भी रात में जा रही हो सारे। हाँ किटी, ये क्या बात हुई? थोड़ा तो समझा करो यार। एक तो तुमने शॉर्ट्स पहन लिए हैं और ऊपर से रात में अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जा रही हो। मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। विनोद इतना कह ही रहा था कि किटी गाड़ी और अपने फ्रेंड्स की आवाज सुनकर दौड़ी बाहर जाती है। हे भगवान, सोचा था कि संस्कारी लड़की है, लेकिन ये तो इतने छोटे कपड़े पहनती है और लड़कों के साथ रात में घूमने भी जाती है। हाय, मैं ये कैसी बहू ले आई।